Hello everyone, this is the next video from the chapter Carbon and its compounds. We will discuss some previous year's questions. Yes students, this is the first question. We will discuss it. See what the question is. We have ethane. Ethane means C2H6 we have. Okay? We will draw the structure of ethane. This is C H H H H H and H. Now we know that covalent bond forms between non-metal and metal. So now we will count the bonds. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So answer will be 7. There will be 7 covalent bonds. In this is question number 2. क्वेश्चन में हमें दिया गया है पेंटेन. ठीक है, पेंटेन मीन्स C5H12. इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बताने हैं. वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर 2, 3, 4, 5. देन हाइड्रोजन. सिंपली हमें कार्बन की जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करना है. वी विल पुट हाइड्रोजन हियर. Okay, now we will count the bonds that are covalent bonds. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. It means 15 and 16. This one and this one. इस कार्बन की हमने वैलेंसी कंप्लीट नहीं की थी ना. सो वी हैव इन टोटल 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड. Here is question number 3. So we have to draw the correct electron dot structure of a water molecule. Water molecule means यहाँ हाइड्रोजन होगा. ठीक है, और दिस इज ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,6 रहेगा. अब हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से करते हैं. दिस इज़ 1, 2, लास्ट वैलेंस शेल में 6 हैं, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हमने क्रॉस से शो किए हैं. तो एक बॉन्ड ये फॉर्म होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट कर लिया और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट कर लिया. इसी तरह से ऑक्सीजन ने ऐसे और हाइड्रोजन ने ऐसे, इस तरह से अपने ऑक्टेट कंप्लीट किए, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई. और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वाटर मॉलिक्यूल का, दैट विल बी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. दिस इज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक तो पेयर ये रहेगा और एक पेयर ये रहेगा. ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग होगी. दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4.
बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज़। हमने होमोलोगस सीरीज़ का एक कैरेक्टर पढ़ा था कि होमोलोगस सीरीज़ में CH2 का डिफरेंस होता है। अब हम ऑप्शंस उठाएंगे और वहाँ से उठाएंगे जहाँ कार्बन 1 दिया गया है, फर्स्ट कार्बन, यानी कि पहला ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन है, दैट इज़ CH4 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद C2H6, फिर दिया गया है C3H8, देन C4H8, ठीक है। CH4 और C2H6 में यहाँ देखो एक कार्बन का डिफरेंस है और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, +2 हो गए यानी कि 6, यानी कि यहाँ CH2 का डिफरेंस है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है और ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों होमोलोगस सीरीज़ में हैं। अब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, तो ये दोनों भी क्या है, होमोलोगस सीरीज़ में है। इसका नेक्स्ट सीक्वेंस चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन का डिफरेंस तो 1 है, 3 एंड 4, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, सेम है। अगर इसको होमोलोगस सीरीज़ में होना था तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हैं, यहाँ पर देयर शुड बी 10 हाइड्रोजन, ठीक है, तब हमारे पास CH2 का डिफरेंस होता, लेकिन अभी क्या है, CH2 का डिफरेंस नहीं है। मीन्स ऐसा ऑप्शन जो होमोलोगस सीरीज़ के सीक्वेंस में नहीं है, दैट इज़ C4H8। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सी बेटा क्वेश्चन में हेट्रोएटम्स पूछा गया है। हेट्रोएटम्स क्या होते हैं, एनी एटम अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड एज हेट्रोएटम। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी भी कंपाउंड में कोई दूसरा एटम होगा, उसको हम हेट्रोएटम कहेंगे। हमें यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में CH3 CH2 OCH2 then CH2Cl, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, जो दो अलग एटम्स हैं वो कौन से हैं हमारे पास, दीज आर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर 2 डिफरेंट एटम्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलोगस सीरीज। किसकी बात कर रहा है ये, एल्काइन की। एल्काइन का मतलब C≡C, तो फर्स्ट होमोलोग आइन आ गया, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फर्स्ट मेंबर पूछा गया है होमोलोगस सीरीज़ का, तो फर्स्ट मेंबर जो होगा उसमें कम से कम 2 कार्बन तो होंगे, ठीक है। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, इथ, ठीक है, इथ कहते हैं। और क्योंकि ये एल्काइन की सीरीज़ है तो लास्ट में क्या मिलेगा उसके, आइन, यानी कि H और H, दिस इज़ इथाइन। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज़ का, एल्काइन होमोलोगस सीरीज़ का, दैट विल बी इथाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप। असर्शन इज थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन इज प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स C3H8। रीजन दिया गया है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो हमने जब होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो एल्केन हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। और यहाँ पर जो n है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ कार्बन को, ठीक है, कि कितने कार्बन एटम है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो C3H8 थर्ड मेंबर कह रहा है ये, यानी कि n की वैल्यू हम यहाँ
थ्री पुट करके देखेंगे तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2 दैट कम्स आउट टू बी C3H6 प्लस 2 यानी कि C3H8। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो असर्शन दिया गया है उसके लिए जो रीज़न दिया गया है दैट इज़ करेक्ट। जो थर्ड मेंबर है होमोलोगस सीरीज़ का, कौन सी होमोलोगस सीरीज़? एल्केन की, तो उसका मेंबर कौन है? C3H8। इट इज़ द करेक्ट। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए का मतलब है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। This is question number 8. Next question is, write the molecular formula of first two members of homologous series having functional group Br, यानी कि ब्रोमीन जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ऐसे फर्स्ट टू मेंबर्स बताने हमें। देखो इसने कोई अनसैचुरेटेड की बात नहीं कही है, तो हम सिंपली इसको लेंगे CH4। अब क्योंकि CH4 नहीं आ सकता, इसने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है ब्रोमीन से, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? CH3Br। नेक्स्ट होमोलॉग जो है इसमें प्लस CH2 अगर हम करें तो क्या होना चाहिए था? C2H6 होना चाहिए था, लेकिन इसने पूछा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऐसा हो जिसमें ब्रोमीन लगा हो, तो यानी कि C2H6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगा दिया गया है, यानी कि C2H5Br। तो दीज टू विल बी द फर्स्ट टू होमोलॉग्स ऑफ द series having the functional group that is Br. This is question number 9. Next question is, write the molecular formula of first two members of homologous series having functional group OH. OH functional group लगा हो, ऐसे टू मेंबर्स बताने हैं। उसी तरह से हम पुट करेंगे। CH4 फर्स्ट होता है, फर्स्ट मेंबर है, लेकिन हमें यहाँ OH ग्रुप लगा है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये बन गया हमारे पास CH3OH। ठीक है, दैट इज़ मिथेनॉल, मीथेन। ठीक है, मीथेन का ई रिमूव कर दिया और वहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या बन गया? ओल सफिक्स ऐड कर दिया गया, इसका नाम बन गया मीथेनॉल। नेक्स्ट शुड बी C2H6, लेकिन यहाँ नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है OH ग्रुप से, तो नेक्स्ट मेंबर होगा C2H5OH। C2 है, इसका मतलब इथ। ठीक है, और एल्केन है तो इथेन, लेकिन लास्ट का ई रिमूव होगा क्योंकि OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये बन जाएगा इथेनॉल। तो जो टू मेंबर्स बनेंगे, फर्स्ट टू मेंबर्स ऐसी होमोलोगस सीरीज़ के जिनका फंक्शनल ग्रुप OH है, वो कौन कौन से होंगे? CH3OH एंड C2H5OH। This is question number 10. Next question is, write the molecular formula of the second and third member of the homologous series where the first member is ethyne. ठीक है, फर्स्ट मेंबर इथाइन है, उसका सेकंड यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C और H और H, ये तो पहले से ही प्रेजेंट है, इससे नेक्स्ट सेकंड और थर्ड लिखना है हमें। ठीक है, तो C2 पहले से ही है, इसमें एक कार्बन और ऐड करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम इसमें प्लस CH2 करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा C3 1 2 3। ठीक है, H
1 2 प्लस 2 C3H4, ठीक है। और इससे भी नेक्स्ट लिखना है तो इसमें भी CH2 ऐड कर देंगे, यानी कि C4H6। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 2 होमोलोग बने हैं दैट आर C3H4, ठीक है, एंड C4H6। So the last question, question number 11 it is. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं कि नेक्स्ट होमोलॉग पूछ लिया जाएगा या प्रीवियस होमोलॉग पूछ लिया जाएगा। सिर्फ हमें CH2 माइंड में रखना है, तो हमें नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है किसका, C2H4 का, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, CH2 का एडिशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा C3H6, ठीक है। फिर पूछा गया है हमसे नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है, किसका लिखना है हमें, C4H6, यानी कि हम इसमें भी क्या करेंगे, CH2 का एडिशन कर देंगे तो नेक्स्ट होमोलॉग आ जाएगा, क्या आएगा, C5H8। तो जो नेक्स्ट होमोलॉग बने हमारे पास C2H4 का बना C3H6 और C4H6 का बना C5H8। These are two next homologues of the compounds given in question.